अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो शेयर करूंगा। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 16.6, 16.7 और 16.8 डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये है 6th रिव्यू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कॉन्सेप्ट डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एनालॉग क्वांटिटी से बात को शुरू करते हैं और एनालॉग क्वांटिटीज़ की वही कुछ डेफिनेशन आपके सामने रखते हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई है। सो एनालॉग क्वांटिटीज़, डियर स्टूडेंट्स, एनालॉग क्वांटिटीज़ वो हैं जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहें, जिनका चेंज बहुत कॉन्टिन्यूस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिन भर टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो आप देखते हैं कि अलल सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह टेम्परेचर बहुत कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे दिन की गर्मी बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, फिर शाम होने के साथ साथ टेम्परेचर फिर ड्रॉप करता रहता है। तो the value of temperature throughout the day continuously changes. So we can say that if we measure the temperature continuously, it will become an analog quantity. So dear students, let's define it. A quantity whose value varies continuously or remain constant are called as analog quantities. For example, the temperature of air varies in a continuous fashion 24 hours a day. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो डियर स्टूडेंट्स, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे द टेम्परेचर ऑन वाई एक्सेस एंड द टाइम ऑन एक्स एक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि सुबह सुबह जब टाइम सुबह का शुरू होता है उस वक्त टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जब टाइम बहुत कम होगा उस वक्त टेम्परेचर भी कम होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता रहता है और नून के टाइम पे टेम्परेचर अपनी पीक पे होता है, उसके बाद फिर टेम्परेचर वक्त के साथ साथ रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, शाम के टाइम टेम्परेचर की वैल्यू फिर रिड्यूस हो चुकी होती है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस ग्राफ वेयर यू कैन सी द टेम्परेचर राइजिंग कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जांपल, ये सुबह सुबह 4 बजे टेम्परेचर था, लेट्स से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4:10 पर लेट से वैल्यू हो चुकी है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते नून तक 12 o'clock हो चुका है। फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन कर लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह से शाम ढलते ढलते टेम्परेचर की वैल्यू फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो यू आर मेजरिंग टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली, द ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस। My dear students, now let's talk about the other quantities which are called as the digital quantities. तो डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होंगी? ऐसी क्वांटिटीज़ जो डिसकॉन्टिन्यूस या जो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में चेंज हों, यानी जिनकी तब्दीली कॉन्टिन्यूस ना हो, वो डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। द डिजिटल क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरीज इन नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर आर कॉल्ड एज द डिजिटल क्वांटिटीज़। तो वो क्वांटिटीज़ जो नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर में वेरी करें वो डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं। चलिए इसकी एग्जांपल यूँ लेते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर ही मेजर करना है, लेकिन टेम्परेचर मेजर करना है आपने हर घंटे के बाद। फॉर एग्जांपल, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला टेम्परेचर मेजर किया वो 4 बजे मेजर किया। आपने 4 से लेके 4:15 तक एक ख़ास टाइम में 4 से लेके 4:15 तक सुबह सुबह जो टेम्परेचर मेजर किया उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूस रही, लेट्स से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट नाउ दिस वैल्यू इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सुबह 4 बजे से लेके 4:15 तक की वैल्यू है। फिर आपने माय डियर स्टूडेंट्स 1 घंटे के बाद यानी 5 बजे फिर टेम्परेचर को मेजर किया, और 5 से लेके 5:15 तक टेम्परेचर की वैल्यू 12 डिग्री सेंटीग्रेड रही। तो अब वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्योंकि बढ़ चुकी है, तो अब ग्राफ 1 घंटे के बाद का
कुछ इस तरह से आएगा. सो राइट नाउ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर 5 o'clock to 5:15 इज लेट्स से 12 डिग्री सेंटीग्रेड. और आपने फिर 1 घंटे के वक्फे के बाद सुबह 6 बजे टेम्परेचर मैयर किया और 6 से लेके 6:15 तक मैयर किया, 6:15 तक मैयर किया, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू अब फिर थोड़ी सी बढ़ चुकी है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा और नून पर मैक्सिमम होगा. नून के बाद यानी 12 बजे के बाद टेम्परेचर जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम तक ढलना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा. टेम्परेचर दिन के साथ साथ बढ़ेगा और जब दिन की शिद्दत, गर्मी की धूप की शिद्दत कम होगी, टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है. पहले ख़ास वैल्यू है, फिर कुछ और वैल्यू, फिर कुछ और वैल्यू. सो द चेंज इज non-continuous, the change is having the gaps in between. So such quantities which are not continuous, which are non-continuous, are called as the digital quantities. तो अब आप इसके एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो उसका ग्राफ भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स. और आप ये भी बता सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर measured आफ्टर एवरी 1 hour. सो टेम्परेचर T measured after every hour is called as the digital quantity. वो डिजिटल बन जाएगा क्योंकि नॉन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, उसमें एक कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी, तो डिजिटल ग्राफ बन जाएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज़ का, जिसे हम अपनी क्लास में अपने चैप्टर के डिस्कशन के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16.7. डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अब यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज़ का जिक्र नहीं किया जा रहा, अब यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र किया जा रहा है. और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 5 एनालॉग और 5 डिजिटल डिवाइसेस के नाम लिखें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सवाल ये है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ कि एनालॉग क्वांटिटीज़ वो हैं जो कॉन्टिन्यूसली वेरी हों, जिनमें कॉन्टिन्यूएशन मौजूद हो, एक तसलसल मौजूद हो, वो एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि टेम्परेचर सारे दिन का थ्रू आउट चेंज हो रहा है, तो ये टेम्परेचर का चेंज होना एक एनालॉग क्वांटिटी है जो आप कॉन्टिन्यूसली मैयर कर रहे हैं. और माय डियर स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर मैयर करने के लिए जो थर्मामीटर आप यूज़ कर रहे होंगे, जो कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर की वेरिएशन बता रहा होगा, जैसे अल्कोहल थर्मामीटर्स होते हैं या क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्लिनिकल थर्मामीटर एक एनालॉग क्वांटिटी को मैयर करने वाली चीज़ है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एनालॉग क्वांटिटी और एनालॉग क्वांटिटी को मैयर करने वाली डिवाइस की एग्जांपल तो देख ली, लेकिन अब सवाल ये है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है. तो स्टूडेंट्स, चलिए इस बात को समझने के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की हेडिंग देते हैं. अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए या उन एनालॉग क्वांटिटीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल हों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं. तो चलिए इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूँ. द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स consisting of such circuits which process the analog quantities called analog electronics. My dear students,
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन अब क्या बनी? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच कंसिस्टिंग ऑफ सच सर्किट्स, जिसमें ऐसे सर्किट्स शामिल हों विच प्रोसेस, यानी जिनकी मदद से हम प्रोसेस कर सकें। मैंने लफ्ज़ बोला था मैन्यूपुलेट कर सकें, यानी उन पर कुछ प्रोसेसेस किए जा सकें, यानी उन एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करके कुछ नतीजा निकाला जा सके। सो किनको प्रोसेस किया जा सके? एनालॉग क्वांटिटीज़ को आर कॉल्ड एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन या स्टेटमेंट बन गई। चलिए अब इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वो एग्जांपल्स जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें या एनालॉग डिवाइसेस कह लें, उनकी वो एग्जांपल जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। ये स्टूडेंट्स सबसे पहली एग्जांपल है इलेक्ट्रिक आयरन, यानी जो इस्त्री घर में इस्तेमाल की जाती है, वो एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक या एनालॉग डिवाइस की एक एग्जांपल है। यानी कि उसमें टेम्परेचर जो है इस्त्री का वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है। ये एक एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसेस कर रही है। इसी तरह से एक और कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रिक फैन स्टूडेंट्स, और थर्ड एग्जांपल में हमारे पास आ सकती है रेफ्रिजरेटर। स्टूडेंट्स अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर यूँ समझ लीजिए कि आयरन से बिल्कुल ऑपोजिट एक अप्लाइंस है। ये इलेक्ट्रिसिटी से टेम्परेचर को ठंडा करती है, इसमें टेम्परेचर का डिक्रीज फिर से कॉन्टिन्यूसली है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फिर से एक एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसेस कर रही है, तो ये भी एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग डिवाइस की एक एग्जांपल होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है इसकी वॉशिंग मशीन, और एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स रेडियो रिसीवर। भी इसी की एग्जांपल में आ जाएगा। यानी उसमें भी जो रेडियो रिसीवर है फ्रीक्वेंसी को कैच करता है कॉन्टिन्यूस चेंज के साथ। आप किसी भी रेडियो को ट्यून करते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते हुए एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं, जैसे आपने ट्यून करके सुनना हो। ये स्टूडेंट्स कुछ डिजिटल रेडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं ये यहाँ पर एनालॉग रेडियो रिसीवर की बात करें, जिसमें आप वैल्यूज़ को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते हैं ऊपर लगी हुई एक नॉब के साथ, एक बटन के साथ, जिसे आप घुमाते हुए रेडियो को ट्यून करने की कोशिश करते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते करते अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं। सो ये भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक की ही एक एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बरअक्स जो दूसरी तरफ बात करनी, हमने बात करनी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगे? अब इसकी डेफिनेशन ऊपर वाली डेफिनेशन से यकीनन बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ये ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। तो मैं आगे लिख देता हूँ विच डील्स विद द सर्किट्स which process the digital quantities। यानी ऐसे सर्किट्स जिनमें आप डिजिटल क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करें, डिजिटल क्वांटिटीज़ को मैन्यूपुलेट करें, तो वो वाले सर्किट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट्स कहलाते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी? इनकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 1 है कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेहतरीन एग्जांपल है। ये डिजिटल क्वांटिटीज़ को मैनिपुलेट करते हैं और डिजिटल तरीके के साथ मैनिपुलेट करते हैं, डिजिटल तरीके के साथ प्रोसेस करते हैं। यानी यहाँ तो क्वांटिटी इनपुट में जा रही है या नहीं जा रही, यानी कि कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं है, डिजिटल है। इसी तरह से दूसरी कंप्यूटर अगर हो सकती है तो दूसरी मोबाइल फ़ोन होगी। मोबाइल इज़
another small computer in your pocket. इसी तरह से डिजिटल कैमरास, डिजिटल कैमरा। इसी तरह से चौथी एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर्स। सारे आप देख रहे हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये जो हम कैलकुलेटर की एग्जांपल्स लिख रहे हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैच करेंगे, तो ये नीचे वाले क्वेश्चन का पोर्शन है। इसी तरह से जो पांचवी एग्जांपल है वो भी कर लेते हैं। पांचवी एग्जांपल सिक्योरिटी सिस्टम या अलार्म सिस्टम कह सकते हैं। अलार्म सिस्टम भी डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी कैसे काम करता है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपने ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम या अलार्म सिस्टम सेट किया हुआ है जो चोर के आने पर बीप करना शुरू कर देगा, तो तब तक बीप नहीं करेगा जब तक चोर नहीं आया हुआ, यानी डिसकंटिन्यूअस है। जिस वक्त चोर आएगा उस वक्त बीप करेगा, अलार्म बजेगा, आपको नोटिफाई कर देगा। फिर जब चोर की एब्सेंस होगी तब फिर अलार्म सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये भी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सिस्टम है या एक डिजिटल डिवाइस कह लीजिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16.8। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इसको भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। State and explain for each case whether the information given by the following devices is in analog or digital form। तो आपने बताना है कि ये जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं, ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं, इनमें जिस डिवाइस का जिक्र किया जा रहा है ये डिवाइसेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़ुमरे में आती हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं या एनालॉग की। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर measuring the EMF of a cell। डियर स्टूडेंट्स मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर कौन सा है? स्टूडेंट्स मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर है जिसमें एक स्केल बना होता है और उस स्केल पर एक नीडल की मूवमेंट से आप ईएमएफ या वोल्टेज को मेजर करते हो। इनिशियली ज़ीरो पर है और उसकी मूवमेंट से आपको वोल्टेज का या ईएमएफ का पता होता है। डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो इसमें जो मूवमेंट ऑफ द नीडल है वो कॉन्टिन्यूसली होगी, यानी ज़ीरो से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जब नीडल जाएगी तो बाकी तमाम वैल्यू से होती हुई जाएगी, कॉन्टिन्यूसली जाएगी। इसलिए ये एक एनालॉग डिवाइस है। वैसे भी याद रखिएगा आमतौर पर जो नीडल वाली डिवाइसेस होती हैं, यानी जिनमें मेजरमेंट सुई की मदद से आपको पता चले, आप सुई की मदद से मेजरमेंट को मेजर करें या मेजरमेंट को लें, तो वो डिवाइसेस एनालॉग कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रिस्ट वॉच जिसमें आपके पास सेकंड, मिनट्स और की सुई और का हैंड मौजूद हो, वो भी एक एनालॉग वॉच कहलाती है। इसके बरक्स एक डिजिटल वोल्ट मीटर भी होता है। डियर स्टूडेंट्स उस डिजिटल वोल्ट मीटर में ऐसा कोई स्केल नहीं होता, ना ही ऐसी कोई नीडल मौजूद होती है, बस सामने एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन मौजूद होती है जहाँ पर टर्मिनल्स के कनेक्शन करने पर यानी इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट देने पर वैल्यू ऑफ वोल्ट आ जाती है। लेट्स से 1.5 वोल्ट्स या 1.2 वोल्ट्स या 2 वोल्ट्स। सो दिस इज़ द डिजिटल वोल्ट मीटर। ये जो है ये डिजिटल होगा, लेकिन जो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है डियर स्टूडेंट्स वो ये वाला वोल्ट मीटर है जिसमें नीडल मौजूद है, उसकी मूवमेंट की मदद से आप वैल्यूज़ को मेजर कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स इट इज़ गोइंग टू बी द एनालॉग और डिजिटल सर्किट या एनालॉग। तो माय डियर स्टूडेंट्स इट इज़ गोइंग टू बी द एनालॉग सर्किट या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक। अब आते हैं सेकंड वाले पे, अ माइक्रोफोन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। डियर स्टूडेंट्स माइक्रोफोन क्या ख्याल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है या एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक है? माइक्रोफोन आपकी साउंड को
एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपकी साउंड कॉन्टिन्यूसली या तो राइज कर रही होगी या तो फॉल कर रही होगी, तो पैदा होने वाला करंट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये कॉन्टिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटी है, तो लिहाजा ये भी एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वंस अगेन एन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक और एनालॉग सर्किट। चलिए अगले थर्ड पर चलते हैं। थर्ड वन इज अ सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टैट कंट्रोलिंग द वाटर पंप। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोस्टैट जब किसी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है तो टेम्परेचर पर कॉन्टिन्यूसली नज़र रखता है, टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। आप उस पर जो भी टेम्परेचर सेट करेंगे, कॉन्टिन्यूसली वाटर का टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में अगर कोई गीज़र लगा है, आपने गीज़र का टेम्परेचर सेट किया है लेट्स से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का टेम्परेचर अचानक एकदम नहीं पहुंचा देगा कि 0 डिग्री था पानी, लो एकदम 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। नो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वाटर का चेंज, ये जो टेम्परेचर का चेंज आएगा वो कॉन्टिन्यूस 0 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सो दैट इज़ वाई ये भी एक कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक की या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक की एग्जाम्पल है। तो चलिए लिख देते हैं, ये भी एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बाद जो फोर्थ वन है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये कैसे फ्लो ऑफ ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं? अब अगर एक साइड का सिग्नल बंद है या रोका जा रहा है तो दूसरी साइड का ऑन होगा, फिर अचानक एक साइड का सिग्नल ऑन हो जाएगा यानी ग्रीन हो जाएगा, ट्रैफिक फ्लो करना शुरू कर देगी, और दूसरी साइड का रेड हो जाएगा, दूसरी साइड के ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। तो अचानक डिसकंटिन्यूअस फैशन के अंदर एकदम से ऑपरेट हो जाएगा। अभी एक साइड का सिग्नल ग्रीन होगा तो अचानक से रेड हो जाएगा, यानी कि देयर इज नो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, सो देयर इज एब्रप्ट या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। सो दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट्स, दैट इज डिजिटल सर्किट या डिजिटल डिवाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में स्टडी होने वाले तमाम रिव्यू क्वेश्चंस आपको समझ आए। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।